चंदा की दूसरी बार मां बनने से उसके ससुराल में कोई खुश नहीं था, क्योंकि उसने दूसरी बार भी एक बेटी को जन्म दिया था। दो दो बेटियों को जन्म देने के जुर्म में चंदा के पति और सास ससुर ने उसका जीना हराम कर दिया था। 8 साल की उर्मी और 5 साल की पूजा भूख से बिलख रही थी। चंदा उनके लिए खाना लेने रसोई में जाती है। कहाँ चल दी महारानी? माँ जी, उर्मी और पूजा को भूख लगी है। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, उनके लिए खाना लाने जा रही हूँ। खा खा कर तुम तीनों ने मुझे कंगाल कर दिया है। अब क्या इस घर को खा जाओगी? हैं? अभी निकल जा मेरे घर से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? मैं तुम तीनों को अब 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? कलावती और कमलेश मिलकर चंदा और उसकी दोनों बेटियों को घर से निकाल देते हैं। माँ, रात होने वाली है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास यहाँ कोई ठिकाना नहीं है उर्मी, हम लोग शहर जाकर वहाँ कोई काम ढूंढ लेंगे। चंदा अपनी दोनों बेटियों को लेकर शहर जाने वाली बस में बैठ जाती है। अगली सुबह तीनों शहर पहुंच जाती हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, हमने कल से कुछ नहीं खाया। पूजा और उर्मी, तुम लोग सड़क के किनारे बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अपनी दोनों बेटियों को वहां बिठाकर चंदा खाने की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। चारों तरफ दुकानें बंद हैं। कहीं किसी घर में जाकर खाना मांगती हो, शायद कुछ मिल जाए। चंदा लोगों के घरों में जाकर खाना मांगने लगती है, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता है। काफी वक्त गुजर जाता है। उर्मी और पूजा चंदा का इंतजार कर रहे थे। उर्मी दीदी, माँ को गए हुए बहुत देर हो गई है, माँ अभी तक नहीं लौटी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। परेशान मत हो पूजा, चल हम दोनों माँ को ढूंढते हैं। दोनों बच्चियां चंदा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती। इधर चंदा वापस आ जाती है। अपनी दोनों बेटियों को वहां ना पाकर चंदा बहुत घबरा जाती है। उर्मी, पूजा कहाँ चली गई? हे भगवान, मेरी बेटियों की रक्षा करना। इधर उर्मी और पूजा को चंदा कहीं दिखाई नहीं देती है। चंदा भी उन्हें नहीं ढूंढ पाती है। दोनों बच्चियां चंदा को ना पाकर रोने लगती हैं। माँ, माँ तुम कहाँ चली गई? दोनों एक पार्क के पास खड़ी थी। तभी वहां से एक महिला जॉगिंग करते हुए गुजर रही थी। वो थी डॉक्टर नीता। बच्चों, तुम दोनों कौन हो? क्यों रो रही हो? मैंने इस इलाके में तुम लोग को पहली बार देखा है। उर्मी नीता को सारी बात बताती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढूंगी, तुम लोग मेरे साथ चलो। डॉक्टर नीता दोनों बच्चियों को अपने घर ले आती हैं। उसके बाद वो चंदा को ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन चंदा उसे नहीं मिलती है। उर्मी, पूजा, आज से तुम लोग मुझे अपनी माँ समझो और मेरे साथ रहो। मैं तुम दोनों को खूब प्यार करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, अपनी तरह डॉक्टर बनाऊंगी। ठीक है माँ। अब दोनों बच्चियां डॉक्टर नीता के साथ उनके घर में रहने लगती हैं। उनका पालन पोषण काफी अच्छे से होने लगता है। इधर एक दिन जब डॉक्टर नीता अपने क्लिनिक में थी, तब बाहर उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। वो उठकर बाहर आती हैं और गार्ड से पूछती हैं, क्या बात है? क्या बात है सुरेश? मैडम जी, एक औरत बेहोश हालत में सड़क पर गिरी हुई है। कौन है वो औरत? पता नहीं मैडम जी, मैंने उसे इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर नीता उस औरत के पास जाती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि चंदा थी। काफी दिनों से भूखे रहने के कारण उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। नीता चंदा को उठाकर अपने क्लिनिक ले आती है और उसका इलाज करती है। चंदा स्वस्थ हो जाती है। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, अपने घर जा सकती हो। घर? लेकिन मेरा तो कोई घर ही नहीं है मैडम जी। क्यों, तुम्हारे पति कहाँ हैं? चंदा डॉक्टर नीता को सारी बात बताती है। इस तरह से मेरी दोनों बेटियां मुझसे बिछड़ गई। डॉक्टर नीता को समझ में आ जाता है कि शायद उर्मी और पूजा ही चंदा की बेटियां हैं, लेकिन वो चंदा को इस बारे में कुछ नहीं बताती है। डॉक्टर नीता के पति का देहांत हो चुका था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। अगर चंदा अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ ले गई तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। मेरे पास कोई भी नहीं होगा, मैं बे औलाद रह जाऊंगी। ये सोचकर वो चंदा को इस बारे में कुछ नहीं बताती है। तुम्हारी दुख भरी दास्तान सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है चंदा। मैं तुम्हारी इतनी मदद जरूर कर सकती हूँ कि तुम्हें अपने क्लिनिक में सफाई के काम पर रख सकती हूँ। तुम यहीं रहना और क्लिनिक की सफाई करना। इसके बदले में मैं तुम्हें महीने के 10,000 रुपए दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। अब चंदा क्लिनिक पर रहने लगती है। क्लिनिक की साफ सफाई और देखभाल का काम करने लगती है। इधर उर्मी और पूजा नीता के साथ रह रही थी। उन्हें अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उर्मी दीदी, यहाँ हमें 3 वक्त का खाना, फल और दूध सब मिलता है। खाना भी कितना स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल अमीरों वाला।
हाँ पूजा, लेकिन ना जाने माँ कहाँ और किस हाल में होगी। हम लोग बेघर होकर गांव से शहर आए थे और यहाँ भी माँ को ही खो बैठे। उर्मी दीदी, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है, लेकिन ये तो सोचो कि अगर हमें माँ मिल जाए तो हमें फिर से वही गरीबी के दिन गुजारने पड़ेंगे। यहाँ हम अमीरों की तरह रह रहे हैं। ये तो कैसी बातें कर रही है पूजा? सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और माँ का प्यार एक तरफ। माँ की जगह धन दौलत कभी नहीं ले सकती। जानती हूँ दीदी, लेकिन माँ के साथ रहकर हम कभी स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते और जिंदगी भर गरीब रह जाते। एक तरफ उर्मी चंदा को दिन रात याद करती है और दूसरी तरफ पूजा अमीरी की जिंदगी पाकर बहुत खुश थी। डॉक्टर नीता ने भी उर्मी और पूजा में अपनी बेटियों को पा लिया था। उन्होंने उन दोनों की शिक्षा शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाई। दोनों बच्चियों को अच्छी एजुकेशन मिल रही थी। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब उर्मी और पूजा दोनों मेडिकल की छात्रा थी। उर्मी और पूजा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी तरह डॉक्टर बनो और मेरा क्लिनिक संभालो। बिल्कुल माँ, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उर्मी और पूजा मन लगाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। कुछ साल बीत गए और दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। दोनों डॉक्टर बन जाती हैं। माँ, आप चाहती थी ना कि हम दोनों डॉक्टर बनकर आपका क्लिनिक संभालें, तो अब हम दोनों इस लायक बन गए हैं। हमें अपने क्लिनिक ले चलिए। जरूर ले चलूंगी, लेकिन इससे पहले तुम दोनों के डॉक्टर बनने की खुशी में मैं एक बड़ी पार्टी रखूंगी। ठीक है माँ, नीता मन ही मन सोचती है। उर्मी और पूजा को क्लिनिक ले जाने के बाद अगर चंदा ने अपनी दोनों बेटियों को पहचान लिया तो नहीं, मुझे पहले चंदा को वहां से हटाना होगा। दूसरे दिन नीता क्लिनिक जाती है और चंदा से कहती है, चंदा, अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू अपना ठिकाना कहीं और देख ले। ये आप क्या कह रही हैं मैडम जी? मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? मुझे कौन काम देगा? देख चंदा, मैं ये क्लिनिक बंद कर रही हूँ, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही होगा। ऐसा कहकर नीता चंदा को काम से निकाल देती है। नीता और उसका क्लिनिक ही चंदा के जीने का एकमात्र सहारा थे, लेकिन वो उससे छिन जाता है। वो वहां से अपना सामान लेकर चली जाती है। चंदा यहाँ वहां मारी मारी फिरने लगती है। उसे न तो कोई काम देता है और न उसे रहने के लिए कोई ठिकाना मिलता है। चंदा सड़क के किनारे चादर बिछाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह, उर्मी और पूजा, आज तुम दोनों को मेरे साथ क्लिनिक चलना है। तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ। दोनों बहनें तैयार होकर नीता के पास आती हैं। माँ, हम दोनों क्लिनिक चलने के लिए तैयार है। नीता उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर क्लिनिक ले जाती है। रास्ते में चंदा सड़क के किनारे सो रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठी उर्मी की नजर चंदा पर पड़ती है। वो मन ही मन सोचती है, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर सो रही औरत को मैंने कहीं देखा है। वो नीता से कार रोकने के लिए कहती है, क्या बात है उर्मी? माँ, वहां देखो, वो सड़क के किनारे एक औरत सो रही है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नीता ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चंदा थी। उर्मी बेटी, तुम भी क्या इन गरीबों के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? तुम्हें इस तरह के बहुत लोग मिलेंगे, किसकी मदद करोगी? नीता गाड़ी नहीं रोकती है। वो दोनों बेटियों को क्लिनिक ले जाती है और वहां का काम समझाने लगती है। लेकिन उर्मी की आंखों के सामने बार बार सड़क पर सो रही महिला का चेहरा घूम रहा था। माँ, मैं थोड़ी देर बाहर से घूमकर आती हूँ। ठीक है बेटी। उर्मी क्लिनिक से बाहर आती है और उसी जगह पर जाती है जहां चंदा सो रही थी। चंदा अब भी वहीं बैठी थी। उर्मी उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। तुम कौन हो बेटी? मैं उर्मी। माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? उर्मी बेटी, तू अब तक कहाँ थी? उर्मी उसे सब बताती है कि दोनों बहनें कहाँ और किसके पास थीं। वो चंदा को अपने साथ क्लिनिक लेकर आती है। चंदा और उर्मी को एक साथ देखकर डॉक्टर नीता सब समझ जाती हैं। मुझे माफ कर दो उर्मी बेटी, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी तुम दोनों को चंदा से नहीं मिलवाया। लेकिन मैं अब अपनी माँ को गरीबी में नहीं रहने दूंगी। मैं माँ के साथ जाऊंगी। पूजा, मेरी बच्ची, मेरे गले लग जा। नहीं, मेरी माँ तो डॉक्टर नीता है। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। पूजा, मैंने माना कि डॉक्टर नीता ने हमें नई जिंदगी दी है, लेकिन इस माँ ने हमें जन्म दिया है। और ये मत भूल कि हमें जन्म देने के कारण ही बाबा और दादी ने माँ को घर से निकाला था। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। माफी मुझसे नहीं, माँ से मांग। पूजा चंदा से माफी मांगती है। चंदा उसे गले लगा लेती है। तुम दोनों को चंदा के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चंदा भी हमारे साथ रहेगी। चारों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और साथ रहने लगती हैं।